हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपका जेईटी 2026 का पेपर हो चुका है, पेपर काफी अच्छा था, आसान था, कुछ क्वेश्चन टफ थे, नो डाउट कुछ क्वेश्चन टफ थे, लेकिन रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए नहीं। तो आज जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चंस और उनके कुछ ऐसे प्रूफ जो ये साबित करेंगे कि रॉयल इंस्टीट्यूट पे जो पढ़ाया जाता है वो पेपर में सटीक बैठता है। बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर किरण शर्मा, मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट पे। पिछले 10 सालों से मैं रॉयल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ और काफी बच्चे जो है मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं बॉटनी के टॉपिक जिनसे मैं डील करती हूँ वो है प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी एंड प्लांट रिप्रोडक्शन। तो बिना समय गवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन आपने पेपर में देखा था, निम्नलिखित में से किसने आवृतबीजी पौधों के कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र का प्रस्ताव रखा था? और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अपन ने ट्रिक से याद किया था, क से कृत्रिम, क से कैरोलस लीनियस। तो इसका आंसर क्या था? कैरोलस लीनियस। और ये देखिए अपन ने नोट्स में, आपको याद है वर्गीकरण के प्रकार अपन ने पढ़े थे, तीनों वर्गीकरण के प्रकार पढ़े थे। जातिवृत्ति वर्गीकरण से 2021 में क्वेश्चन आया था बेटा, और आप देखिए 2026 में इन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया है। ये बात यहाँ लिखी हुई है, देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, ये पादप जनन से भी आप मान सकते हो, प्लांट मॉर्फोलॉजी से भी मान सकते हो कि एक पूर्ण पुष्प के कितने 4 चक्र होते हैं। चारों चक्रों के अपन को नाम पूछे हैं। द 4 रोल्स ऑफ अ कंप्लीट फ्लावर आर। आ जाइए यहाँ, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखवा रखा है। पुष्प के भाग पूछे, पुष्प में अपन ने लिखा है, देखो सहायक चक्र और जनन चक्र होते हैं। सहायक चक्र में 2 आते हैं, बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स और दल पुंज यानी कि कोरोला। मतलब कैलिक्स पार्ट होना चाहिए, कोरोला, देन पुमंग और जायांग। तो कैलिक्स यानी कि बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों नोट्स में तो है ही है। जो रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बच्चों को डीपीपी दी जाती है ना, क्वेश्चंस के लिए, उस डीपीपी के अंदर जब आप प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर आओगे और उसकी डीपीपी नंबर 2 देखोगे तो उसके अंदर आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा एज इट इज। ये क्वेश्चन डीपीपी में से भी जो है वो मैच हो रहा है बच्चों, है ना। यानी कि यहाँ ये बात भी साबित होती है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर करता है, जो रॉयल इंस्टीट्यूट की डीपीपी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बराबर लगाता है, क्वेश्चन वहां से भी बैठते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये पादप जगत से आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में निम्नलिखित में से अंतर होते हैं। सेम क्वेश्चन बच्चों इन्होंने जिम्नो और एनजीओ के लिए पूछा था जेईटी 2024 में। 25 में इन्होंने प्लांट किंगडम में शैवाल से क्वेश्चन पूछ लिया था और बचा हुआ अनटच टॉपिक जो था वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा था। और इस बार इन्होंने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन पूछा कि अपन को अंतर पूछा है, ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रायोफाइटा में नहीं होती है और टेरिडोफाइटा में होती है। तो देखिए ये अपने ब्रायो और टेरिडो के नोट्स थे, आपको क्लियर कट यहाँ लिखवाया है कि इसमें संवन उत्तक नहीं होते। देखिए लिखा है जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं, जबकि ये टेरिडोफाइटा में होते हैं। देखो धरती के प्रथम संवहनी पादप कौन है? टेरिडोफाइटा। और अपन से ये पूछा है कि क्या चीज ब्रायोफाइटा में नहीं है जो टेरिडोफाइटा में है। तो ये देखो संवन उत्तक यहाँ नहीं है, यहाँ संवन उत्तक है। और इसका आंसर कौन सा गया था? ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों इसका आंसर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। गेहूं, धान, मक्का जैसे अनाज की फसलें किस कुल से संबंधित हैं? हमसे ये पूछा गया है। ओके, मालवेसी, सोलेनेसी, एपीएसी और पोएसी। देखिए यहाँ आइए, आपको जब याद है कि बीज के प्रकार जब मैं पढ़ाती हूँ उसमें अपन लिखते हैं कि एक बीजपत्री बीज जितने भी होते हैं वो फैमिली पोएसी से संबंधित होते हैं, है ना। कि एक बीजपत्री बीज किससे संबंधित है? पोएसी से। और एक बीजपत्री में कौन आता है? बीज में ही मैं पढ़ाती हूँ, देखो मक्का और गेहूं। और आपसे मक्का और गेहूं का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो ये मक्का और गेहूं एक बीजपत्री है और एक बीजपत्री जो है वो पोएसी के मेंबर है। यानी कि ये बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा जिन्होंने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा अपन। देखिए ये लिविंग वर्ल्ड से, इस बार लिविंग वर्ल्ड से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन था कि वर्गीकी के लिए मूलभूत प्रक्रियाएं कौन सी है? द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी आर। ये देखिए अपन ने नोट्स में पढ़ा है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के चरण, जीव को पहचानना, वर्गीकरण, नामकरण। बहुत बड़े, आपको पता था कि कभी भी जैव विविधता या विकास
टेक्सोनोमी का पार्ट है ही नहीं। और यहाँ देखा तो इनकम्प्लीट था, बचा कौन सा, ये वाला, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लियर हो गया आपको बच्चों? तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करना था, ऑप्शन नंबर 1। तो ये मेरे टॉपिक्स हुए। अब मैं बुलाना चाहूंगी अर्चना मैम को। अर्चना मैम आएंगे और आपको इकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि इकोलॉजी के क्वेश्चन रॉयल इंस्टीट्यूट में जो है कहाँ से बैठे हैं, वन शॉट, नोट्स, मैराथन। आइए अर्चना मैम प्लीज। थैंक यू किरण मैम। किरण मैम के क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब हम इकोलॉजी के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। वैसे इकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हैं, जो कि हमने क्लास नोट्स में पढ़ रखे हैं। हमने मैराथन क्लासेस में हर स्लाइड के अंदर क्वेश्चन पढ़ा है, एक्स सीटू इन सीटू के ऊपर, वहां से क्वेश्चन बैठा है बच्चों। तो अल नीनो प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के ऊपर क्वेश्चन बैठा है। तो क्वेश्चन इकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए हैं, बिल्कुल जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन आए, और हमने जो क्लास में पढ़ाया है बच्चों वहीं से क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन कौन सा आया है इकोलॉजी से बच्चों। अपरत खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिट्राइटस फूड चेन इज, डिट्राइटस फूड चेन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, अल्टीमेट सोर्स क्या है बच्चों? यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। मृदा है, सूर्य है, मृत कार्बनिक पदार्थ है, या मृतोपजीवी है? तो बच्चों देखो यहाँ पे अपने क्लास में पढ़ रखा है, खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, जीएफसी होती है, पीएफसी होती है और डीएफसी होती है। डीएफसी मतलब डिट्राइटस फूड चेन। बच्चों ये अपना क्वेश्चन यहीं से आया है, अपरत खाद्य श्रृंखला डीएफसी से ही आया है। तो बच्चों आपको पता है अपरत खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है। बच्चों मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है, तो आंसर अपना क्या आना चाहिए बताओ? मृत कार्बनिक पदार्थ आना चाहिए। लेकिन बच्चों अपन ने ये भी पढ़ रखा है पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है बताओ? सूर्य है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, और इनडायरेक्ट पूछेंगे तो बच्चों उसका आंसर क्या आएगा बताओ? सूर्य आएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। 90% चांसेस ये है बच्चों कि मृत कार्बनिक पदार्थ इसका आंसर आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अल नीनो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है, कहां से विकसित होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब भी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों इसका हम वीडियो भी दिखाते हैं कि अल नीनो प्रभाव क्या होता है। जलवायु में परिवर्तन होता है, उसी को अल नीनो इफेक्ट कहते हैं। अल नीनो डेवलप्ड इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ, तो बच्चों आपको जब भी हमने ये पढ़ाया ग्रीन हाउस गैसेस जब पढ़ाई थी, तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर यहाँ पे वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाई थी, और ये बताया था आपको कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, और जो जलवायु में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? अल नीनो प्रभाव कहा जाता है। तो बच्चों देखो बिल्कुल मेंशन है अल नीनो प्रभाव क्या होता है। तो बच्चों अल नीनो प्रभाव का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल जल जो होता है उसकी बजाय वहां पे जल जो होता है गर्म हो जाता है, और गर्म जलधाराएं निकलती है। तो गर्म जलधाराएं कहाँ से निकलती है बच्चों? प्रशांत महासागर से। तो बच्चों ये पूरा अपने नोट से ही क्वेश्चन बैठा है, अल नीनो प्रभाव का भी बिल्कुल नोट से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से जैव विविधता के एक्स सीटू का एग्जाम्पल कौन सा है? क्या वो पवित्र उपवन है, क्या वो बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या वो जंतु उद्यान है, या वो अभ्यारण्य है? तो बच्चों ये देखो नोट्स में अपन ने लिखा है इन सीटू और एक्स सीटू के सारे एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं। नोट्स के अंदर देखो जूलॉजिकल पार्क, ये देखो बच्चों जूलॉजिकल पार्क प्राणी उद्यान जो है वो एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे वही ऑप्शन आया है जंतु उद्यान जो है वो क्या है बताओ? एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। बच्चों इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है, जब मैराथन की क्लासेस चली थी तो उसमें हर मैराथन की स्लाइड के अंदर इस तरह से एक क्वेश्चन तो था ही था कि इसमें से निम्न में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है या इन सीटू कंजर्वेशन है। तो यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें से कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क है, बीज बैंक है, वन्य जीव अभ्यारण्य या पवित्र उपवन है। तो मैराथन की हर स्लाइड से भी जो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है, और हमने क्लास के अंदर भी बिल्कुल ऐसा लिखवा रखा है। तो बच्चों रॉयल के अंदर जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल पेपर उसी के अकॉर्डिंग जो है आता है, और सारे ही क्वेश्चन बच्चों ने बहुत अच्छे से किए हैं। रॉयल के सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा पेपर हुआ है, क्योंकि सभी कुछ जो है वो नोट्स में मैराथन क्लासेस से या टेस्ट सीरीज से या वन शॉट क्लासेस से मैच हुए हैं। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर समीर कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी इन रॉयल इंस्टीट्यूट। बेटा आज मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ जेईटी में सेल बायो, प्लांट फिजियो, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, और मैं ये डिस्कस करने आया हूँ कि बेटा जो क्वेश्चंस आपको जेईटी में मिले वो हूबहू आपके नोट्स में, आपके मैराथन क्लास में और आपके टेस्ट पेपर्स में ऑलरेडी अवेलेबल थे। मतलब मैं आप लोगों के सामने ये प्रूव लेके आया हूँ बेटा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट है। पूरा जो है मैटर जो है रॉयल के नोट्स,
रॉयल की मैराथन क्लासेस में आया। चलिए हम इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा ये क्वेश्चन था सेल बायो का कि हरित लवक के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, वर्णक होता है, राइट। अब वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो ये देखो बेटा वर्णकों का समूह क्वांटासोम, और एरो लगा के लिख रखा है कि ये कहां पर मिलता है बेटा, ये ग्रेनल थाइलेकोइड पे मिलता है, इसका मतलब ये ग्रेना पर मिलता है। तो ग्रेना पर ही वर्णक पाए जाते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन एक कौन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें अपन ने क्लियर मैंने लिखा रखा है कि देखिए ये प्रेरक है, ये संदमक है, ये इंड्यूसर है, ये इनहिबिटर है, और इसमें देखो ए बी है यहाँ पर है, और इसमें ए बी है, फर्स्ट आंसर है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन तीनों के तीनों प्रेरक की तरफ है। ये वन शॉट क्लास का जो है, मैं जस्ट एग्जाम के 2 दिन पहले जो वन शॉट क्लास ली थी बेटा, उससे सीधा क्वेश्चन उठ के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ये भी सेल बायो का क्वेश्चन है। सेल, ये देखिए बेटा आप क्लास नोट्स को देखिए बेटा, आपको देखो पैकाइटिन में ये आपको जीन विनी में दिख रहा होगा क्रॉसिंग ओवर, क्लियर लिखा है कि समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो ये रहा समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, हूबहू नोट्स की लाइन से उठकर आया है। तो ये भी एक जो है आप देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द्विसंकर संकरण में आरआर से प्रत्येक जनक द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, आरआरवाई से कितने प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। तो आप ये देखो, मैंने जब डायहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण में समझा रहा था, तो ये देखो ये युग्मक बने, ये 2 पेरेंट्स है जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसके युग्मक देखो 1 2 3 4, इसके भी देखो 1 2 3 4, सीधा आंसर लगाना था 4। ठीक है, बिल्कुल क्लास नोट्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे प्लांट फिजियो का, वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है। ये देखो बेटा यहां लिख रखा मैंने, ये ईटीएस समझा रहा हूं, आपको पता है ईटीएस सबसे लास्ट में आता है, और ये लास्ट में ये रहा O2, और ये एरो लगा के लिखा रखा है बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉन और H प्लस ग्राही, ये देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन और H प्लस ग्राही किसको मान रखा है, O2 को। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है बेटा, ऑक्सीजन। सीधा नोट से क्वेश्चन है, ये भी वन शॉट क्लास में ही मैं समझा रहा था बेटा, तो वन शॉट क्लास का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं मैराथन में करा रहा था बेटा, हूबहू क्वेश्चन है कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, और उधर देखो आणविक कैंची कहा जाता है, सेम क्वेश्चन। और ये रहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आंसर सी। क्लियर, मैराथन का क्वेश्चन जो है वो हूबहू, ऑलमोस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जैसा वैसा ही आ गया। ट्रांसजेनिक बीटी पसंद है, तो ये देखो बीटी जब मैं पढ़ा रहा था तो बी ने बताया कि बीटी में किन किन को कंट्रोल करता है, वॉल्वर्म को, छेदक कर्मी को, कीटों के लार्वा को, है ना। तो कीटों के प्रति कीट प्रतिरोधक बीटी से रिलेटेड है। और अपन देख लीजिए ये बीटी कपास ट्रांसजेनिक फसल, और ये देखो इसमें बीटी जीवाणु क्राइजीन पाई जाती है, क्राइजीन किससे बजाती है, कॉर्न बोरर, ये भी कीट है, बॉलवर्म ये भी कीट है, इसका मतलब कीट प्रतिरोधक फसलें। क्लियरली यहां से ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आप देखो बेटा जैव प्रौद्योगिकी में आनुवंशिक दोष को ठीक करने के लिए कहा जाता है, ये लैंग्वेज देखो बेटा, जीन थेरेपी की, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज बाय अल्टरेशन ऑफ जीन, जीन को बदलकर जेनेटिक डिजीज को ट्रीट करना जीन थेरेपी होती है। उल्टा पूछ ले बेटा कि आनुवंशिक दोष को ठीक करने के लिए क्या होती है, जीन थेरेपी। तो नोट्स का हूबहू क्वेश्चन यहां से आ गया। ये टोटल क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन ने मैंने बताया, बिल्कुल नोट्स मैराथन क्लास वन शॉट क्लास की, 3 से 4 क्वेश्चन तो वन शॉट क्लास से आ गए बेटा। मतलब पूरे साल में आपने एक क्लास भी वन शॉट ले ली तो इन 8 क्वेश्चन में से 4 तो वैसे ही सॉल्व हो जाते। क्लियर है, तो आप आराम से जुड़ो बेटा रॉयल के साथ, आपको बेस्ट जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर। थैंक यू।